हरे कृष्णा। वात्सल्यामृत नोएडा में आज आपका स्वागत है। आज हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा को जानेंगे। तो कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने आज युधिष्ठिर को पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व में बताया था। इस कथा के अनुसार एक बार की बात है कि राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि अनजानों में हुए पाप से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब उन ऋषि ने बताया कि पाप मोचनी एकादशी का जो पालन करता है पूरी तरह से हर पापों से मुक्ति पा सकता है। तो कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नामक एक अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद उस अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए और अपने सुंदरता का और अपने नृत्य का प्रदर्शन किया। तो मंजू घोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद करने के लिए आ गए और इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वो भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। समय बीतने का बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए अपनी पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया और जिससे अप्सरा बेहद ही दुखी हुई। अप्सरा ने तुरंत ही अपनी गलती की क्षमा मांगी और अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी जी को उनपे दया आ गई और उन्होंने मंजू घोषा को चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार जो एकादशी का विधि पूर्वक पालन किया और पापमोचनी एकादशी व्रत को पुण्य प्रभाव से उसको सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो गई और इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा वापस एक अप्सरा बन गई और वह स्वर्ग में वापस चली गई। तो मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पापमोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज वापस पाया। तो इससे यह पता लगता है कि पापमोचनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसका पालन करने से हमारे कितने भी घोर पाप हो वो सारे नष्ट हो जाते हैं तथा हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते रहिए। हरे कृष्ण।